बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ फेडरल बोर्ड। आज एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक टॉपिक है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। इसको देखते हैं। तो डॉट या स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है? इसमें है अगर हमारे पास दो वेक्टर हो ए और बी, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन डॉट और स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी। ए डॉट बी से डिनोट करते हैं एंड इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। इसे हम कहते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं इसे। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी और साथ आता है कॉस थीटा, वेयर थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम ए टू बी। थीटा जो हम ए से बी तक मेजर करते हैं और ये लाई करता है बिटवीन 0 एंड 180। इसकी वैल्यू 0 और 180 के दरमियान में रहती है। इसके बाद अगर आपने एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर के दरमियान में थीटा, तो इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे कि जो पास ए डॉट बी है इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके ए डॉट बी पे डिवाइड हो जाएंगे, तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा ए डॉट बी और बी की मैग्नीट्यूड्स, विच इंप्लाइज दैट कॉस थीटा ए डॉट बी और ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। हमें यहाँ पे एंगल थीटा निकालना है, तो कॉस को उधर शिफ्ट करेंगे तो कॉस का इन्वर्स बन जाएगा, तो कॉस इन्वर्स आ जाएगा ए डॉट बी और ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड। ये आपके पास आ गया फार्मूला एंगल निकालने का, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करने का बस फार्मूला आ गया ये। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो ए डॉट बी है इक्वल होता है बी डॉट ए के, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आप आई का आई से डॉट लेंगे, जे का जे से डॉट लेंगे, के का के से डॉट लेंगे, इक्वल होगा किसके, 1 के। आई जे और के आपके पास यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जे एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जब आप आई का आई से डॉट लेंगे वो भी 1 के इक्वल होगा, जे का जे से डॉट लेंगे वो भी 1 के से के डॉट लेंगे तो वो भी 1 के इक्वल होगा। अब आई डॉट आई 1 के इक्वल कैसे होता है? आपको पता है जो ए डॉट बी है, ठीक है, ये इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें तो एक पास आ जाएगा आई वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है, फिर उसके बाद आई वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर उसके बाद कॉस। अब एंगल जो है ना दोनों सेम वेक्टर हैं तो पैरेलल वेक्टर है, एंगल इसमें क्या होगा, 0 का होगा, ठीक है। 0 का एंगल होगा तो कॉस 0 1 होता है। अब ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है, तो आई डॉट आई जो है इक्वल आ जाएगा 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आई डॉट आई हो या फिर जे डॉट जे या के डॉट के, उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से अगर आई का डॉट लेंगे जे के साथ, जे का के से और के का आई से, तो आंसर इसका 0 आएगा। अब ये किस तरह 0 आएगा ये देखते हैं। तो आई डॉट जे मीन्स के आई मैग्नीट्यूड इंटू जे मैग्नीट्यूड और साथ कॉस, और यहाँ देखिए आई और जे में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री लगा दें। इस तरह जे और के में भी क्या है 90 है, के और आई में भी क्या है आपके पास 90 डिग्री आपके पास एंगल है, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन है, एक्स वाई और जेड डायमेंशन, तो ये आपके पास क्या है, ऑर्थोगोनल है, इसमें एंगल 90 का है। अच्छा, अब ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी वैल्यूज आपके पास 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी, लेकिन cos 90 पे आपके पास क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स दैट कि जो आई डॉट जे है इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह जे डॉट के भी 0 और के डॉट आई भी 0 हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर मीन्स कि उसमें एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है, या उन्हें ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं उनको, ठीक है। तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल किसके होता है, 0 के होता है। जब भी दो वेक्टर्स के दरम्यान में एंगल 90 का होगा, राइट एंगल टू ईच अदर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे या फिर ऑर्थोगोनल होंगे, तो उसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर इस तरह कहेंगे कि अगर ए डॉट बी का आंसर 0 है, इट मीन्स दैट के दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल बना रहे हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर ए वेक्टर हो और बी वेक्टर गिवन है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बी वेक्टर हो b1i प्लस b2j प्लस b3 के, तो इनका जब डॉट फाइंड करेंगे तो हम आई का डॉट लेंगे आई के साथ, जे का जे और के का के से डॉट लेंगे। अगर आपने आई का जे से लिया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो आई कंपोनेंट को आई से करना है, जे को जे से और के को के से। उसका आंसर क्या आएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। आई डॉट आई जो है ना वो इक्वल किसको हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ए डॉट बी का फॉर्मूला गया। दिस इज नोन एज एनालिटिकल एक्सप्रेशन फॉर डॉट प्रोडक्ट। इसे हम कहते हैं एनालिटिकल एक्सप्रेशन फॉर डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के, b इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 4 के एंड c इज इक्वल टू माइनस i माइनस 2j प्लस 5 के, देन इवेलुएट द फॉलोइंग। इसके 5 पार्ट्स हैं जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में है a डॉट b, तो a डॉट b फाइंड करते हैं। a डॉट b इज इक्वल हो जाएगा, पहले यहाँ पे वेक्टर a की वैल्यू डॉट वेक्टर b की वैल्यू।
अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई आई के साथ 1 है तो 2 1 से 2 इंटू जो आई डॉट आई है इसकी वैल्यू के पास क्या आ जाएगी। अगर मैं 2 आई को जे से करूँ मान तो आई डॉट जे जो है हमने यहाँ प्रूव किया था कि जब आई का जब जे से डॉट लेते तो उसका आंसर क्या आता है, 0 होता है, हमने प्रूव भी किया था। ठीक है, तो इसलिए आपने आई का जे के साथ और आई का के के साथ डॉट नहीं लेना, आपने आई का आई से डॉट लेना है, जे का जे से और के का के से डॉट लेना है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 और जे डॉट जेड की वैल्यू के पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर प्लस 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 4 1 4 और के डॉट के की वैल्यू के पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा पास 2 + 9 + 4, इनको सबको ऐड करें 13 और प्लस 15, तो ये आपके पास आ गया ए डॉट बी। सेकेंड पार्ट में आपने 2a.3b फाइंड करना है, तो 2 और 3 इसमें स्केलर नंबर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, आगे a डॉट बी है। अब a डॉट बी आप अलग से फाइंड करें यहाँ पे, ठीक है, या फिर a डॉट बी की हमने ऊपर वैल्यू निकाली हुई है, निकाल लगा देते हैं यहाँ पे, यह आ जाएगा 6 × 15, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 90। तो 2a.3b का आंसर आपके पास क्या आ गया, 90 आ गई। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। या आप a डॉट बी अलग से फाइंड करके 6 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर जो वेक्टर a है उसे 2 से मल्टीप्लाई, वेक्टर b को 3 से, फिर इनका आपस में इस तरह से आप डॉट फाइंड कर लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसमें भी ए बी सी सेम वही वेक्टर हैं। अब आपने a माइनस बी का c से डॉट लेना है, तो सबसे पहले हम a माइनस बी फाइंड करते हैं, तो ये वेक्टर a आ गया माइनस वेक्टर b आ गया। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेम एज इट इज, जब यहाँ करेंगे ब्रैकेट ओपन तो माइनस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -i + 3j और -4k। अब 2i में से 1i माइनस करें तो i आ जाएगा, -3j में से +3j माइनस करें तो 0j बन जाएगा। ये 1k है, ये -4k हो जाएगा -3k। ठीक है, ये हमने a माइनस बी फाइंड कर लिया। अब a माइनस बी का आपने किससे लेना है, c से डॉट लेना है। ठीक है, ये वेक्टर c है, इसका आपने a माइनस बी से डॉट लेना है, तो पहले a माइनस बी लगा दिया, डॉट ये c वेक्टर की यहाँ वैल्यू लगा दी। अब सेम उसी मेथड से हम इसका डॉट फाइंड करेंगे, किस तरह से देखें जरा, i के साथ 1 है, इधर -1, तो -1 को 1 से करेंगे तो -1 आएगा, i डॉट i का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1, प्लस 0 को -2 से करेंगे 0 आएगा, और j डॉट j से आंसर 1 आ जाएगा। इस -3 को 5 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -15, और k डॉट के का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू -1 को 1 से करें तो -1, 0 को 1 से करेंगे 0 और -15 आ जाएगा। तो आपके पास जो a माइनस बी का डॉट है c के साथ, इसका आंसर आ जाएगा -16, दोनों को ऐड करते हैं सेम साइन है 16, तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में 2a + 3b - c का डॉट लेना है a + b से, तो हमारे पास सेम वही वेक्टर है a b c और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 2a + 3b - c फाइंड करते हैं। 2 × वेक्टर a हमारे पास ये है, 2 × वेक्टर a आ गया, ठीक है, +3b + 3 × वेक्टर b की वैल्यू लगा दी, और फिर -c है तो ये आपके पास c की वैल्यू में लगा दी, -i -2j + 5k। अच्छा, अब 2 को मल्टीप्लाई, 2 × 4i -6j + 2k आ जाएगा यहाँ पे, फिर 3i -9j और +12k आ जाएगा, और माइनस से अंदर सारे साइन चेंज, -i + 2j और -5k आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इनको सिंपलीफाई, 4i + 3i 7i + 1i 8i, आपके पास 8i आ गया, फिर -6j और -9j बन जाएगा -15j। ठीक है, उसमें से 2j प्लस करें तो -13j आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे है आपके पास 2k + 12k, ये बन जाएगा 14k, 14 में से 5 माइनस करें तो 9k आ जाएगी। ये हमने 2a + 3b - c फाइंड करें। इसके बाद a + b हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, दोबारा भी यहाँ पर ये आपके पास a है, ये + b है, इन दोनों को ऐड करने से आंसर आपके पास आ जाएगा 3i + 0j + 5k। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अच्छा, अब हमने इन दोनों का डॉट फाइंड करना है, उसके लिए पहले वेक्टर ये लगाएंगे, यहाँ पे ये वेक्टर 2a + 3b - c की ये वाली वैल्यू लगा दी, ये जो वैल्यू है यहाँ लगा दी, फिर माइनस डॉट है a + b, तो a + b की वैल्यू हमने ये लगा दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सेम मेथड, 8 3 = 24 और i डॉट i का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। याद है कि आपने i का सिर्फ i से डॉट लेना, j और k से लेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह j का j से लेंगे, i और k से डॉट नहीं लेना, k का डॉट k से लेंगे, i और j से लेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर -13 को 0 से करेंगे तो बन जाएगा +0 मल्टीप्लाई और j डॉट j का आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, 9 5 = 45 और k डॉट k का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास 24 + 0 + 45, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है 5 + 4 का आंसर आपके पास क्या आता है, 9। ठीक है, और 4 + 2 का आंसर आपके पास 69। तो ये हमने फाइंड कर लिया, 2a + 3b - c डॉट a + b का आंसर 69 आ गया।
ये इसका फिफ्थ पार्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ ए बी सी आर गिवन वेक्टर देन इवैल्यूएट आई डॉट ए प्लस जे डॉट बी प्लस के डॉट सी। अब हमने यहाँ पे आई डॉट वेक्टर ए फाइंड करना है, प्लस जे डॉट वेक्टर बी फाइंड करना है, प्लस के डॉट वेक्टर सी फाइंड करना है। अच्छा याद रहे कि आई का सब आपने आई से डाल लेना, अगर आई का जे से के से लिए तो जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसे लिखेंगे आपके पास आई के साथ वन है, यहाँ 2 1 से 2 इंटू आई डॉट आई का आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। आई का जे से लेंगे तो वो भी जीरो, ठीक है, और के से लेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। फिर प्लस जे का लेना है जे से डॉट, तो अगर आप जे का आई से डॉट लेंगे तो जीरो आएगा, ये प्लस वन है, ये माइनस ले तो बनेगा -3 इंटू जे डॉट जेड का आंसर 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ दोबारा जीरो आ गया। इसी तरह से अगर के का आप आई से लेंगे तो आंसर जीरो आएगा, के का आप जे से डॉट लेंगे तब भी आंसर जीरो आएगा, और के का जब के से लेंगे तब आपके पास आ जाएगा 5 1 से 5 इंटू के डॉट के का आंसर 1 आ गया। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 से 2 0 0 खत्म हो गए, यहाँ -3 रह गया 3 1 से 3, और यहाँ रह गया +5 रह गया। तो आपके पास आंसर जो है इन दोनों को ऐड करने से 7 7 से 3 मार्क्स का आंसर आपके पास 4 आता है। ये है रिक्वायर्ड आंसर आपके पास। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a इज इक्वल टू जे माइनस के, बी इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस के एंड c इज इक्वल टू -i प्लस 2j माइनस 4k, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो आपने यहाँ पे एंगल्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में है a और 3b, जो है इन दो वेक्टर के दरम्यान में आपने एंगल फाइंड करना है। रिमेंबर दैट कि जो एंगल फाइंड करना फार्मूला है वो होता है दो वेक्टर में होता है a डॉट b ओवर a और b की मैग्नीट्यूड और cos इनवर्स होता है साथ, ठीक है। तो वेक्टर a भी गिवन है j माइनस के, और वेक्टर जो 3b है वो हमने पहले फाइंड कर लिया है। 3 इंटू वैक्टर b लगा दी, यहाँ पे वेक्टर b हमारे पास है 3i माइनस 4j प्लस के, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 9i माइनस 12j प्लस 3 के, ये 3b आ गया। अच्छा अब a डॉट b मीन्स कि इन दोनों वेक्टर का आपने डॉट फाइंड करना है। ये पास आ जाएगा a वेक्टर के पास है j माइनस के, ठीक है, डॉट 9i माइनस 12j प्लस 3k, ठीक है, ये मैंने वैल्यू लगा दी। ये आपके पास a वेक्टर है डॉट ये आपके पास 3b वेक्टर है, ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया। अब इनको फाइंड, अब देखिए यहाँ पे i मिसिंग है तो उसकी जगह लगाएंगे 0 इंटू आई डॉट आई से 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -12 है, तो यहाँ से आ जाएगा 12 1 से 12 और j डॉट जेड का आंसर 1 आ जाएगा। -1 और +3 तो हो जाएगा -3 इंटू के डॉट के आंसर के पास 1 आ जाएगा। तो a डॉट 3b जो है, ठीक है, ये इक्वल आ गया पास 0 -12 और -3, इनको ऐड करने से आंसर आएगा -15। ये a डॉट 3b है। अब इन दोनों की आपने अलग अलग मैग्नीट्यूड्स फाइंड करने, तो a की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको ऑलरेडी आता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो लेट के हमारे पास एक वेक्टर r है xi प्लस yj प्लस zk। तो r की जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है √ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बस z का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इससे कंपेयर करें तो इसमें जो इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, क्योंकि i इसमें मिसिंग है, प्लस j के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस k के साथ -1 है तो प्लस -1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो जो a की मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ जाएगी 0 +1 और +1, ठीक है, क्योंकि ये -1 का स्क्वायर +1 होता है। तो √2 इसका क्या आ गया आंसर। अब 3b की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, वेक्टर 3b की, ठीक है। सेम मेथड यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखें यहाँ पे 9 है तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस आगे यहाँ -12 है तो -12 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आगे यहाँ पे 3 है तो पास 3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, -12 का स्क्वायर +1 44, क्योंकि स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9। इन सबको ऐड करें, ठीक है। तो हमारे पास जो 3b वेक्टर है वो देखते हैं क्या आता है। 3b वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ गया 234 का √, ठीक है। ये बनेगा, इसके अगर फैक्टराइजेशन करें तो 3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, 2 का और 13 का √, अलग कर लेंगे आप, ठीक है। ये 3b आ गया। अब इस फार्मूले को हमने फॉलो करना है। फार्मूला के पास है, अगर थीटा निकालना है तो वो पास आ जाएगा cos इनवर्स a वेक्टर डॉट जो दूसरा वेक्टर वो है यहाँ पे, चूंकि b था तो b लगा, यहाँ पे दूसरा वेक्टर 3b है तो यहाँ लगा देंगे 3b, और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 3b, ये आ गया। अब यहाँ वैल्यू लगाते हैं तो cos इनवर्स जो है इक्वल a डॉट 3b हमने फाइंड किया पास -15, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -15 डिवाइड में पास आ जाएगा a की मैग्नीट्यूड हमने √2 निकाली है, इस तरह से जो 3b की मैग्नीट्यूड निकालिए 3 √2 इंटू √13, 3 1 3 5 15,
ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इनका स्केयर बनेगा, स्केयर के स्केयर रूट काट जाएगा तो 2 रह जाएगा, तो थीटा आ जाएगा पास काज इनवर्स -5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ऑफ 13। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ए बी और सी वेक्टर गिवन है, तो हमने यहाँ पे एंगल फाइंड करने इन दो वेक्टर दरम्यान में। अब वेक्टर्स हैं 2a - 3b और 2c, तो पहले 2a - 3b फाइंड करते हैं। 2 इंटू वैक्टर a की वैल्यू लगा दी, फिर -3 इंटू वैक्टर b की वैल्यू लगा दी, ये b की वैल्यू a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2j - 2k, -3 से अंदर सारे साइन चेंज हो गए, -9i + 12j और -3k, तो यहाँ पे i मिसिंग है तो -9i आएगा सबसे पहले, फिर j को सॉल्व करेंगे तो 2j + 12j तो 14j, -2k -3k तो -5k, ये हमने 2a - 3b फाइंड कर लिया। अब इसके अलावा 2c फाइंड करना है, तो 2 इंटू वैक्टर c, तो 2 और ये वैक्टर c की वैल्यू लगा दी मैंने, वैक्टर c है -i + 2j -4k, तो बन जाएगा -2i + 4j और -8k। उसके बाद इनका डॉट फाइंड करते हैं, मीन्स के 2a - 3b और 2c का डॉट फाइंड करना है, तो डॉट के लिए दोनों वैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 2a - 3b की वैल्यू है, डॉट ये 2c की वैल्यू है। डॉट के लिए देखें i का i से, j का j और k से डाल लेंगे तो आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो 9 × 2 = 18 और i डॉट i 1 के इक्वल, प्लस 14 4 होता है 56 और j डॉट j के पास 1 के इक्वल, फिर आपके पास माइनस माइनस प्लस 8 5 = 40 और k डॉट के पास 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, 9 × 2 = 18 1 आ गया, 14 4 = 56 1 आ गया, और 5 5 = 40 × 1 आ गया, तो 2a - 3b डॉट लेंगे 2c के साथ, इक्वल आ गया 18 + 56 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, इनको ऐड, तो ये इसका आंसर आएगा 114। ये हमने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों के हम अलग अलग मैग्नीट्यूड्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2a - 3b की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं वेक्टर की, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला वो सेम है, x का स्क्वायर + y का स्क्वायर z का स्क्वायर ऊपर √ आता है, तो यहाँ देखें जो आपके पास -9 है तो जगह -9 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 14 का स्क्वायर और प्लस आपके पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 14 का स्क्वायर देखते हैं क्या होता है, 14 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 196 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इन सबको ऐड करते हैं तो इसका आंसर आता है 302। ये √ आ गया, ये आपके पास आ गया 2a - 3b की मैग्नीट्यूड। अब फाइंड करते हैं 2c की मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं 2c की मैग्नीट्यूड, तो 2c की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे √, लेकिन 2c वेक्टर ये है, ठीक है, -2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -8 का स्क्वायर, ऊपर √ आ गया, जाएगा 4 + 16 प्लस आ जाएगा 8 8 = 64। ठीक है, इन सबको ऐड करें तो एक पास आंसर 16 और ये बनेगा पास 84 आ गया। ठीक है, ये 2c आ गया, या 84 को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 2 से करेंगे तो जाएगा 2 4z और 2 2 से 4, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ये बनेगा 2 × √21। ठीक है, अब हमने थीटा फाइंड करना है, फार्मूला वही है a डॉट b cos इनवर्स a डॉट b। अब यहाँ पे वेक्टर a जो है ना वो ये है आपके पास है 2a - 3b, तो यहाँ लिखेंगे 2a - 3b, इसका डॉट ले लेंगे वेक्टर 2c के साथ, डिवाइडेड बाई इन दोनों की मैग्नीट्यूड, तो 2a - 3b की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय 2c की मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, थीटा के पास आ जाएगा cos इनवर्स, अच्छा 2a - 3 डॉट जो 2c वो 114 के इक्वल है। ठीक है, वो यहाँ लगा देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 114 डिवाइड में इनकी मैग्नीट्यूड लगाते हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड की थी, वो पास 302 आई है, और जो 2c है उसकी है 2 × √21। ठीक है, 2 1 से 2 2 5 से 10 और 2 7 से 14, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा थीटा = cos इनवर्स, ऊपर 57 आ गया, डिवाइड में इनको करते हैं मल्टीप्लाई 6342 और इसके ऊपर आ जाएगा √ दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम ये रूल अप्लाई किया √a × √b इक्वल होता है √ab, ये यहाँ रूल अप्लाई किए तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इफ़ ए बी सी आर वेक्टर्स देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। अब यहाँ पे आपने जो थर्ड पार्ट में माइनस ए प्लस सी है एंड बी माइनस टू सी, इन दो वेक्टर के दरमियान में आपने एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस ए प्लस सी फाइंड करते हैं। तो माइनस इंटू वैक्टर ए लगा दिया, जे माइनस के प्लस आ गया सी वेक्टर, ये सी वेक्टर लगा दिया, माइनस आई प्लस टू जे माइनस फोर के। माइनस को मल्टीप्लाई तो माइनस जे प्लस के आ जाएगा, यहाँ प्लस को मल्टीप्लाई तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, माइनस आई और यहाँ पे आई नहीं है तो सबसे पहले माइनस आई आ जाएगा, फिर माइनस जे प्लस टू जे से आंसर आ जाएगा प्लस वन जे, टू में से वन तो वन जे, प्लस वन के माइनस फोर के तो माइनस थ्री के आ गया। ये मैंने माइनस ए प्लस सी फाइंड कर लिया। उसके बाद बी माइनस टू सी फाइंड करना है, उसके लिए बी वेक्टर लगा दिया और माइनस टू इंटू वैक्टर सी लगा दिया। ठीक है, सी वेक्टर के पास है माइनस आई प्लस टू जे माइनस फोर के, माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा प्लस टू आई माइनस फोर जे और प्लस एट के, और जो बी वेक्टर वो एज इट इज़। अब थ्री आई प्लस टू है, फाइव आई माइनस फोर जे तो माइनस एट जे प्लस के वन के प्लस एट के तो प्लस नाइन के आ जाएगा। ये बी माइनस टू सी फाइंड कर लिया। अच्छा, हमें अब इन दोनों का आपस में डॉट फाइंड करना है, तो ये वेक्टर पहला लगा दिया, दूसरा इनका आपस में डॉट फाइंड करना है। ये वेक्टर माइनस ए प्लस सी की वैल्यू है, ये आपके पास बी माइनस टू सी की वैल्यू है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। माइनस वन को फाइव से करेंगे तो फाइव आ जाएगा। ठीक है, माइनस का और साथ वन वन से वन आ गया, आई डॉट आई से वन आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस एट इंटू वन आ गया, फिर माइनस 27 इंटू वन आ गया। ये बन जाएगा माइनस फाइव माइनस एट माइनस 27, इन सबको ऐड करें आंसर आता है माइनस 40। ये हमने डॉट फाइंड कर लिया दोनों वेक्टर का। अब इन दोनों को निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले माइनस ए प्लस सी की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो माइनस ए प्लस सी हमारे पास ये था, ये जगह माइनस वन का स्केयर प्लस वन का स्केयर और माइनस थ्री का स्केयर आ जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, फार्मूला लगा दिया। अब उसके बाद माइनस वन का स्केयर प्लस वन, वन का स्केयर वन और थ्री का स्केयर नाइन होता है, इनको ऐड करने से अंडर रूट 11 आंसर आ गया। फिर बी माइनस टू सी जो दूसरा वेक्टर है ये जो निकाला, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो आ जाएगा फाइव का स्केयर, फिर आ जाएगा माइनस एट का स्केयर, फिर आ जाएगा प्लस नाइन का स्केयर। तो फाइव का स्केयर 25, एट का स्केयर 64, नाइन का स्केयर 81 आ गया। इन सबको ऐड करने से आंसर आएगा 170। अब हमने थीटा फाइंड करना है बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो ये तो कॉस इनवर्स, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस ए प्लस सी का डॉट आ जाएगा यहाँ पे बी प्लस टू सी से, ये वेक्टर्स हैं, डिवाइडेड बाई इन दोनों की मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड माइनस ए प्लस सी की मैग्नीट्यूड, इस तरह से बी प्लस टू सी की भी मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ वैल्यू लगाते हैं तो कॉस इनवर्स जो है ये इक्वल आ जाएगा, इन दोनों का डॉट का जो आंसर है आपके पास क्या आया था माइनस 40 आया था, ऊपर आ जाएगा माइनस 40 और डिवाइड में आपके पास आ गया माइनस ए प्लस सी की मैग्नीट्यूड अंडर रूट 11 है। ठीक है, और इसके पास क्या है 170। ठीक है, तो इन दोनों को जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है तो थीटा के पास इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 40 ओवर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है आपके पास 1870 का अंडर रूट, 1870 का अंडर रूट, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए बी एंड सी आर गिवन वेक्टर देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब ये दो वेक्टर गिवन है फोर्थ पार्ट में, ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी और माइनस सी का आपस में एंगल फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले हम ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करते हैं। ये वेक्टर ए लगा दिया, फिर प्लस वेक्टर बी लगा दिया, ठीक है, और ये वेक्टर सी लगा दिया, ए बी और ये सी लगा दिया। ठीक है, अब इनको जब ऐड करेंगे देखें ये आई है ये भी आई है, 3i में से 1i माइनस करें 2i, फिर जे ये 1j है माइनस 4j माइनस प्लस 2j है, 2 प्लस 1 आपके पास 3 होता है। ठीक है, और ये माइनस 4 है तो माइनस j बन जाएगा। फिर आपके पास के जो ये माइनस के ये प्लस के आपस में कैंसिल हो गया तो यहाँ पे माइनस 4 के रह गया। अब ये आपके पास ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर आ गया 2i माइनस जे माइनस 4 के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने ए प्लस बी प्लस सी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, 2 का स्केयर 4, फिर माइनस 1 का स्केयर 1 और माइनस 4 का स्केयर प्लस 16, इन सबको ऐड करें आंसर आएगा 21। ये हमने ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब जो दूसरा वेक्टर है वो है ए माइनस बी और माइनस सी, तो हम ये ए वेक्टर आ गया, फिर माइनस बी, तो बी वेक्टर आपके पास ये है, इन सब के साइन जाइएगा माइनस 3i प्लस 4 जो प्लस माइनस के आ जाएगा। फिर वेक्टर है माइनस सी, तो ये सी वेक्टर के साइन भी चेंज हो जाएंगे, प्लस आई माइनस 2j और प्लस 4 के। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास माइनस 3i है और ये प्लस 1 आई है तो माइनस 2i, ये प्लस 1j प्लस 4j प्लस 5j माइनस से प्लस 3 आ जाएगा, माइनस के माइनस 2 के और प्लस 4 के तो प्लस 2 के आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। तो माइनस 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9 और 2 का स्केयर 4, इन सबको ऐड करने से आ जाएगा रूट 17। अच्छा, एंगल थीटा फाइंड करने के लिए इन दोनों का पहले डॉट फाइंड करते हैं। ठीक है, ये ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए माइनस बी माइनस सी, तो ये प्लस फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू डॉट सेकंड वेक्टर की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी ऊपर फाइंड की है,
यहाँ हमने ए प्लस बी प्लस सी फाइंड किया और इधर हमने ए माइनस बी माइनस सी, इन दोनों का आपस में डॉट फाइंड करते हैं। ठीक है, डॉट मीन्स के मल्टीप्लाई करते हैं, +2 तो -4 इंटू आई डॉट आई का आंसर 1, -1 और +3 तो -3 इंटू जे डॉट जे आंसर 1 आ गया, -4 और +2 तो -8 के डॉट के 1 के इक्वल होता है। -4 1 -4, -3 1 -3, -8 1 -8, इनको ऐड करने से आंसर आएगा पास -15। अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो cos इनवर्स फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर और फिर उनकी मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास हमने क्या फाइंड किया था, वो फाइंड किया था हमने इन दोनों का जो डॉट है वो हमने -15 फाइंड किया। तो यह जगह थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -15 और डिवाइड में इन दोनों की मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी 21, तो √21 आ गया और सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, वो हमने निकाली यहाँ पे 17, तो √17 आ गया। अब हमने लास्ट में जस्ट इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई रूट्स के अंदर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। यह गया √257, √257, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एंगल फाइंड कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, a-2b + c और a के दरमियान में अपने एंगल फाइंड करना और a b c आपको ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें a-2b + c फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले वेक्टर a आ गया, फिर -2 और वेक्टर b आ गया, फिर प्लस वेक्टर c आ गया। j माइनस के एज इट इज़, -2 3 6i + 8j और -2 के अंदर साइन चेंज करेंगे, प्लस से साइन चेंज करेंगे, -i + 2j -4 के। अब यहाँ देखें i को ऐसे सॉल्व करें तो -6i - 1i तो -7i, फिर j को जैसे 1j + 8j 9j + 2j आपके पास आ जाएगा 11j। उसके बाद k देखें -k है, -2k है, -3k और -4 तो -7k आ जाएगा। फिर इसकी निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो -7 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर +49, 11 स्क्वायर 121 और -7 का स्क्वायर 49, इनको ऐड करने से आंसर आएगा 219 का अंडर रूट। ठीक है, फिर वेक्टर a जो है वो j - k था, उसकी निकाली मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वेक्टर का आपने डॉट फाइंड करना है। उसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। वेक्टर जो है a-2b + c हमने ये निकाला है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, फिर डॉट लेंगे उसका a के साथ, तो a वेक्टर ये है, डॉट लेते हैं, ये पास आ जाएगा -7 + 1 तो -7 × 1 आ जाएगा, बल्कि 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पहले क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि i इधर नहीं है तो 0 आएगा। फिर 11 1 11 इंटू j डॉट j 1 के इक्वल, फिर +7 1 7 और k डॉट के 1 के इक्वल, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 7 1 7। अब आ जाएगा 11 + 7, तो आपके पास आंसर आ गया 18। ठीक है, ये आपने फाइंड किया a-2b और +c फाइंड कर लिया उसका डॉट a के साथ। अब थीटा फाइंड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स, ये आ जाएगा a-2b + c डॉट आपके पास a आ जाएगा और फिर नीचे इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी a-2b + c की मैग्नीट्यूड आ जाएगी यहाँ पे, और साथ यहाँ पे a की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू लगाते हैं, थीटा इक्वल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा इसकी वैल्यू हमने 18 निकाली तो 18 आ गया, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा जो पास फर्स्ट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड निकाली थी 219, तो यहाँ पास आएगा 219 का अंडर रूट, और साथ जो दूसरा वेक्टर है उसके हमने √2 निकाली थी। ठीक है, cos इनवर्स आ गया ये, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 18 डिवाइड में आ जाएगा 438 मल्टीप्लाई, तो ऊपर इसका रूट आ जाएगा, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड एंगल। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इफ a b एंड c आर 3 वेक्टर्स सच दैट a + b + c = 0 and a magnitude 2 b magnitude 3 and c magnitude = 4, then find the angle between vector a and b। अगर हमारे पास a b c 3 वेक्टरों और कंडीशन ये कि a + b + c = 0, a b और c की मैग्नीट्यूड गिवन हो, तो आपने a और b के दरमियान में एंगल थीटा फाइंड करना है। सोल्यूशन देखें इसका ज़रा, वी हैव टू फाइंड एंगल थीटा बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो हमने थीटा फाइंड करना है। हमें पता है कि जो एंगल हम जिस तरह फाइंड करते हैं वो तो cos थीटा a डॉट b और a और b की मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ गिवन डेटा में a की मैग्नीट्यूड मौजूद है, ये लगा देंगे, b की मौजूद है, हमारे पास a डॉट b नहीं है, तो सबसे पहले हम a डॉट b फाइंड करेंगे और हम यहाँ पे a + b + c को = 0 को यूज़ करेंगे। एज गिवन a + b + c = 0। ठीक है, हम यहाँ पे c को उधर शिफ्ट कर देते हैं दूसरी साइड पर, a + b = आ जाएगा -c। ठीक है, टेकिंग
स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्केयर और माइनस सी का भी क्या आ जाएगा, होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं एक्सपैंड करता हूँ। स्केयर ओपन करने की बजाय आप यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, ये आपस में ये होल स्केयर के इक्वल होते हैं। इसे ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस सी का स्केयर जो है उसे हम लिखेंगे माइनस सी की मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि माइनस सी अगर वेक्टर का स्केयर है, ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, उसके स्केयर के इक्वल होता है। अब ये बन जाएगा आपके पास ए डॉट ए, साथ आ जाएगा ए डॉट बी, प्लस आ जाएगा ए डॉट बी, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आ जाएगा प्लस बी डॉट ए और प्लस आ जाएगा बी डॉट बी। और मैग्नीट्यूड का स्केयर है, स्केयर की वजह से माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड सी का प्लस का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये जो अंदर माइनस है इसके वजह से प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा ए वेक्टर का स्केयर आ जाएगा प्लस ए डॉट बी, और इसे प्लस ए डॉट बी लिख सकते हैं, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं। हमने जो है इसकी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो ए डॉट बी और बी डॉट बी आपस में इक्वल होते हैं, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ए डॉट बी डॉट ए को हम ए डॉट बी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने बी डॉट ए को ए डॉट बी से रिप्लेस कर दिया, प्लस आ जाएगा बी वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा सी मैग्नीट्यूड का स्केयर आ गया। ठीक है, तो ये पास मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी है कि हम इसे जो है ना मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ये बन जाएगा 2 टाइम ए डॉट बी, इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस इसे भी प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसका स्केयर बना देंगे, इज इक्वल हो जाएगा सी मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब जो हमारे पास ए की मैग्नीट्यूड है वो गिवन है 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 का स्केयर, तो ये आ गया 2 का स्केयर प्लस 2 टाइम ए डॉट बी एज इट इज आ गया, इन दोनों को ऐड किया है। ठीक है, प्लस जो बी मैग्नीट्यूड स्केयर है, बी है 3, तो ये बनेगा 3 का स्केयर। इस तरीके से जो सी है वो आपके पास है 4, तो ये बन जाएगा पास 4 का स्केयर। ठीक है, 2 का स्केयर 4 होता है, प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस 3 का स्केयर 9 होता है, और 4 का स्केयर के पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये बन गया 2 टाइम्स ए डॉट बी एज इट इज इक्वल टू 16 माइनस 9 और माइनस 4 और 9 को ऐड करें 13 बनता है, या उधर जाके माइनस 13 जाए, दोनों को उधर जाके माइनस कर दें, तो 2 टाइम जो ए डॉट बी है इक्वल आ जाएगा 16 में से आपने जब 13 माइनस के आंसर आपके पास क्या आ गया 3, 2 को डिवाइड कर दें तो ए डॉट बी जो है उसकी वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, ये स्टेप हमने ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए किए हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू 3/2 आ गई, ए और बी की ऑलरेडी मैग्नीट्यूड बनी हुई, यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू जो ए डॉट बी है वो पास आ गया 3/2 डिवाइडेड बाई ए की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या गिवन है 2 गिवन है, और बी की 3 है, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा, 2 इंटू 3 आ गया, या cos थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर ये बन जाएगा पास, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू आ जाएगा 3 2 6, तो 3 2 6, तो आपके पास आ गया 1/4। थीटा फाइंड करना हमने, तो थीटा आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स 1/4, ये आपके पास रिक्वायर्ड एंगल आ गया बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। इस क्वेश्चन में याद रहे कि जो आपके पास है ए जो आपके पास स्केयर है ना, ये जो ए वेक्टर स्केयर है ये इक्वल होता है ए की मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल। इस तरह जो है बी, ठीक है, इसका स्केयर आ जाएगा बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमने यूज़ करने हैं। और एक और बात, अगर यहाँ पे आपके पास सेम क्वेश्चन और क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो फिर cos थीटा बी डॉट सी और बी इंटू सी की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे बी डॉट सी इसी मेथड को यूज़ करते हुए फाइंड करके उसकी वैल्यू लगानी है, और बी और सी की ऑलरेडी आपको मैग्नीट्यूड गिवन है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है, कहते हैं इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी का आपने एंगल फाइंड करना है।
अच्छा, इसमें गिवन है ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल है ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड के। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, स्केयर लेते हैं दोनों साइड पर, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर ले लें दोनों साइड पर। और फिर उसके बाद में क्या किया, यहाँ पे जो है ना इसको हम इस फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी है, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्केयर, इस तरह ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्केयर। अब इसे हम ओपन करते हैं, ए प्लस बी और डॉट आ जाएगा ए प्लस बी के थ्रू, ठीक है। इसे लिखते हैं ए माइनस बी और डॉट आ जाएगा ए माइनस बी, ये लिख दिया। अच्छा, फिर डॉट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये जगह ए डॉट ए, ठीक है, प्लस ए डॉट बी और प्लस आ जाएगा बी डॉट ए, प्लस आ जाएगा बी डॉट बी इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा ए डॉट ए और माइनस आ जाएगा ए डॉट बी, ठीक है। और फिर ए माइनस आ जाएगा बी डॉट ए और फिर आ जाएगा प्लस बी डॉट बी आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड पे सेम साइन वाले कैंसिल, तो ए डॉट ए से कैंसिल और बी डॉट बी से कैंसिल। ये बन गया पास ए डॉट बी और इससे भी लिख सकते हैं हम ए डॉट बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को इधर शिफ्ट करते हैं, ये बनेगा प्लस ए डॉट बी और ये लिखेंगे इसे भी ए डॉट बी की फॉर्म में जाएगा प्लस ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा पास 0 आ जाएगा। इन दोनों को इस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब ये बनेगा पास 4 टाइम्स ए डॉट बी, इन सबको ऐड करें, 4 टाइम्स ए डॉट बी इक्वल टू आ जाएगा पास 0, 4 को डिवाइड किया तो ए डॉट बी जो है इक्वल टू पास क्या आ गया, ये 0 के इक्वल आ गया। अब हमने एंगल फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, तो आपको पता है कि cos थीटा जो है इक्वल होता है ए डॉट बी डिवाइड बाई ए की मैग्नीट्यूड इनटू बी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए डॉट बी जो है इक्वल टू 0 है, तो ऊपर 0 लगा देंगे, नीचे आपके पास आ जाएगा ए की मैग्नीट्यूड इनटू बी की मैग्नीट्यूड, तो cos थीटा जो इक्वल आ जाएगा पास 0 के। तो थीटा फाइंड करने cos इनवर्स आपके पास इक्वल आ गया 0 के। अब देखें जो है ना वो cos 0 कहाँ का है, एक होता है पास 90 डिग्री पे या फिर होता है पास 270 डिग्री पे, सो ऑन, ठीक है, इस तरह से। तो लेकिन हमारा जो एंगल है वो रहता है बिटवीन ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 180, तो इसलिए हम यहाँ पे जो एंगल आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास 90 डिग्री। ये आपके पास आगे रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इफ a इज इक्वल टू आई माइनस 3j प्लस 4 के, b इज इक्वल टू 7i माइनस 9j प्लस के एंड c इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 5 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो आपने यहाँ पे लेमडा फाइंड करना है, ठीक है, सो दैट a माइनस लेमडा b इज परपेंडिकुलर टू c। जो a माइनस लेमडा b है वो c के क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, सबसे पहले हम a माइनस लेमडा b फाइंड करते हैं, तो वेक्टर a की वैल्यू माइनस लेमडा और ये वेक्टर b की वैल्यू, लेमडा को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 7 लेमडा आई प्लस 9 लेमडा जे और माइनस लेमडा के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आई को आई से सॉल्व करें, मीन्स कि अगर आई कॉमन लेना अंदर आ जाएगा 1 माइनस 7 लेमडा, ठीक है, इंटू आई आ गया। फिर जे में से आप अगर जे कम ले तो माइनस 3 और प्लस 9 लेमडा आ जाएगा, और यहाँ से के कम ले तो 4 माइनस लेमडा इंटू के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ऑल्सो सी जो आपके पास है वो आपके पास 3 माइनस 2 प्लस 5 के, ये सी वेक्टर आ गया। सिंस a माइनस लेमडा b इज परपेंडिकुलर टू c, इट मीन्स दैट कि उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमने प्रॉपर्टीज बताई थी कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो हमने यही फैक्ट यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है, तो इन दोनों का डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 का। ये फर्स्ट वेक्टर a माइनस लेमडा b लगा दिया, डॉट c लगा दिया। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, 3 को करना है आपने इस दोनों से मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 माइनस 7 से 21 इंटू लेमडा आ जाएगा, और आई डॉट आई का आंसर के पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई का आई से डॉट दिया, ठीक है। फिर उसका तो माइनस 2 करना है इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा पास प्लस 6 और 2 को जब आप 9 से करेंगे मल्टीप्लाई तो जाएगा माइनस 18, ठीक है, और जे डॉट जे के पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देखें, माइनस 2 को आपने इन दोनों से क्या मल्टीप्लाई लेना, ये बन जाएगा प्लस 6 और माइनस 18 इंटू जे डॉट जे 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह से 5 को करें, 5 4 ज़ा 20 माइनस 5 लेमडा और इंटू 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 हो गया। ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम में 1 को करेंगे, यह जाएगा 3 माइनस 21 ही रहेगा, 21 लेमडा
1 को हो जाएगा +6 -18 और यहाँ पे लैम्डा आता था 18 लैम्डा आ गया, +20 -5 लैम्डा इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ देखें ये आपके पास -21 लैम्डा है, -18 लैम्डा है और -5 लैम्डा है इक्वल टू -20 -6 और -3। 20 को 6 को और 3 को मैंने उधर से तीनों प्लस में इधर आकर तीनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं तो ये पास आ जाएगा -44 लैम्डा इज इक्वल टू 20 + 6 26 प्लस तो -29 आ जाएगा, ये आ जाएगा -29, माइनस दोनों से कैंसिल हो गया, लैम्डा इज इक्वल आ जाएगा 29/44। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, शो दैट द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज cos इनवर्स 1/3। तो आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि किसी क्यूब के दो डायगोनल के दरमियान में जो किसी दो डायगोनल दरमियान जो एंगल है वो बनेगा आपके पास 1/3 बनेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यह पास 3 डायमेंशनल वेक्टर लिए यहाँ पे, ठीक है। 3 एक्सेस है, ये पास वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, ये पास एक्स एक्सेस है, इसके ऊपर मैंने ये क्यूब ड्रॉ किया आपके पास, ठीक है। ये इसमें इसे मैंने ओ का नाम दिया, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 होंगे। तो ऑन वाई एक्सेस जो है जो एक्स भी 0 होगा और जेड भी 0, तो ए आपके पास आ जाएगा। और इसका सपोज करें जो एक एज है वो आपके पास इसका ए है, तो सारे एज आपके पास इसके क्या बनेगा, आपके पास ए ही बनेंगे, ठीक है। सारे एजेस की लेंथ बराबर है क्योंकि क्यूब है, ठीक है। तो 0 ए आ जाएगा। और जो बी है, बी जो एक्स और वाई तो जेड देखें, जेड इस डायरेक्शन में, तो एक्स और वाई ए हो जाएगा और जो जेड है वो 0 हो जाएगा। ए की बात करें तो इस एक्सेस के ऊपर सिर्फ एक्स की वैल्यू ए होगी, बाकी वाई और जेड दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। फिर जी में आपके पास जो है ना वो तीनों एक्सेस हैं, एक्स भी है, वाई भी और जेड एक्सेस भी, तो ए आ जाएगा। डी की बात करें तो 0 ए, ई की बात करें 0 0 ए, क्योंकि इस ऑन जेड एक्सेस एक्स और वाई 0, ए की वैल्यू आ जाएगी, जेड की वैल्यू पास ए आ जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास जो यहाँ पे एफ है, ठीक है, एक्स ऑन एक्स एक्सेस है ये, ठीक है, और वाई एक्सेस इस तरफ है तो उसकी वैल्यू 0, और जो जेड एक्सेस इस तरफ है तो जेड की वैल्यू पास ए आ जाएगी। ये आपके पास आप लेट करेंगे कि जो ओ ए बी सी डी एफ जी जो ये क्यूब है, ओ ए बी सी डी ई एफ और जी ये क्यूब है, ठीक है। और इसका जो एक वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर है, ये सपोज करेंगे आप, ठीक है। और इसके जो एक एज की लेंथ आपके पास साइड की ए है, तो बाकी सारे एजेस भी क्या हो जाएंगे, ए लेंथ वाले हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो इसके डायगोनल है, एक इसमें ओ जी डायगोनल है, ठीक है, और फिर ए डी डायगोनल है, ए से डी तक भी इसमें क्या है डायगोनल है, और सी एफ भी डायगोनल है, यहाँ पे देखें सी से एफ तक भी डायगोनल है, ठीक है। और आपके पास ई बी जो है, ई से बी तक ये इसमें क्या है डायगोनल है। तो हमने यहाँ पे इसके कोई से दो डायगोनल लेने हैं और उनमें प्रूफ करने के एंगल उसका जो है वो 1/3 बनता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ओ जी और ए डी लगे, ओ जी, ठीक है, और मैंने ए डी जो है ये डायगोनल ले लिया दो, ठीक है। अब जो ओ जी है तो ओ जी कैसे फाइंड करेंगे, मीन्स के ओ जी मीन्स के जी माइनस ओ, तो a - 0 ए हो जाएगा, a - 0 ए और a - a 0 हो जाएगा, ठीक है, a हो जाएगा। तो ओ जी के पास की कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a इंटू a आ जाएगा। फिर ए डी की बात करें, ठीक है, तो d - a करेंगे, तो a 0 - a तो -a, फिर a - 0 तो a - 0 तो आपके पास a आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये ओ जी और ए डी अगर हमने फाइंड कर लिया। अब डॉट के लिए हमने इसका जब एंगल फाइंड किया उसके लिए आपने इन दोनों का आपस में डॉट लेना है, ठीक है। ओ जी डॉट ए डी फाइंड करना है, ये हमने डॉट ले लिया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, और फिर ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास यहाँ देखें ना ये ब्रैकेट्स की फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ आई जे के साथ यहाँ नहीं लिखे जाते, ठीक है। आप इसे उस फॉर्म में कि इसे ए आई प्लस ए जे प्लस ए के लिख सकते हैं, माइनस ए आई प्लस माइनस ए प्लस ए जे प्लस ए के, तो फिर उसका डॉट ले सकते हैं या इस तरह भी डॉट लिया जा सकता है। अब देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपस में कैंसिल, और तो ए स्क्वायर आ गया। ओ जी डॉट ए डी की वैल्यू के पास आ गई ए स्क्वायर। फिर ओ जी की और ए डी की निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो जो ओ जी है वो ये वाला वेक्टर है, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा। इन सबको ऐड करने से आएगा 3 इंटू ए का स्क्वायर। ओ जी की वैल्यू निकाल ली। अब देखें √3 एच डी और ए का स्क्वायर कट जाएगा तो ए आ जाएगा। फिर ए डी की मैग्नीट्यूड लेनी है आपने, स्क्वायर नहीं आता यहाँ पे। ए डी जो है पास आएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनको ऐड करने से आएगा 3 इंटू ए स्क्वायर। √3 एच डी ए स्क्वायर कट के ए आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये हमने ओ जी और ए डी की मैग्नीट्यूड्स फाइंड।
अच्छा, इसके बाद हमने एंगल फाइंड किया। cos थीटा होता है ए डॉट बी और बी की मैग्नीट्यूड। तो ये फार्मूला लगा दिया। ओ जी जो आपके पास है वो आपके पास है ओ जी डॉट ए डी का आंसर हमने ए स्केयर निकाला था, ए स्केयर ऊपर आ गया, नीचे ओ जी और ए डी की निकाल दी मैग्नीट्यूड, तो आपके पास ये मैग्नीट्यूड लगा दी यहाँ पे। ठीक है, इनको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ए इंटू ए का स्केयर आ जाएगा और इन दोनों का स्केयर बन जाएगा होल स्केयर बन जाएगा। ये से कट गया ए स्केयर यहाँ पे पास 1 आ गया। ठीक है, तो 1/3 और cos को उधर लेगा तो इन्वर्स बन गया, थीटा जो लगेगा cos इन्वर्स 1/3। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड कि जो क्यूब है उसके कोई से दो डायगोनल का जो आपके पास एंगल है वो 1/3 आता है।